हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि ब्लॉग्स में रुचि। तो शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 5 और मतलब हमारे यहाँ पे 2 टाइम पानी आता है, मॉर्निंग के 5 बजे और शाम के 5 बजे। तो मॉर्निंग के 5 बजे तो नहीं भरते हैं, शाम के भर लेते हैं क्योंकि इतनी सुबह उठने का मतलब रहता नहीं है। कभी अगर उठ गए भरना हो ऐसा कुछ तो भर लेते हैं और फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं है पानी की। तो बस यहाँ पर मैं भर रही थी पानी। और बच्चे जो है मतलब दादी थी ना, तो इनकी आदत हो गई थी शाम को उठते के साथ ही छत पे जाने की। तो अभी जैसे मम्मी है नहीं, सासू माँ, तो मतलब मेरा ये रहता है मैं जब काम सारे ख़त्म कर लूँगी तब लेके जाऊँगी। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर अकेली छत पे भाग जाते हैं और फिर डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए, क्योंकि दोनों छोटे हैं, इतनी समझ तो है नहीं। तो फिर इस वजह से मैंने दोनों को फ़ोन चला के बिठा दिया है। और हाथ में तो मैं फ़ोन नहीं देती हूँ क्योंकि फ़ोन वैसे तो देना ही बच्चों को ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है जब आप अकेले रह रहे होते हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है फ़ोन के अलावा। तो फिर मैं ट्राइपॉड में लगा के दे देती हूँ ताकि दोनों देखते रहें और मैं जो है जल्दी-जल्दी से मेरे काम निपटा सकूँ। और अभी मैंने थोड़ा-सा ना चेंज किया है, पहले क्या था ना, कार्टून्स वगैरह मैं दे देती थी उन्हें देखने के लिए, लेकिन बच्चों को अगर हम कार्टून्स वगैरह देखते हैं ना तो उससे कुछ सीखने को तो नहीं मिलता है। उल्टा ये रहता है कि पता नहीं कब क्या सीख लें। तो मैंने क्या किया है ना, अब मैं उन्हें बाल गणेशा, बाल कृष्णा, मतलब यही सारी चीज़ें जो कार्टून्स में आती हैं ना वो चला के दे देती हूँ ताकि उन्हें देखने में भी अच्छा लगे और उन्हें कुछ सीखने को भी मिले। क्योंकि ऐसे तो मतलब बच्चे जो हैं सीख नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर आशी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है, तो इस वजह से मैं अब जो दोनों को है ना यही सारी चीज़ें चला के दे देती हूँ। तो दोनों देखते रहते हैं और तब तक यहाँ पे मैं मेरे जो काम है ना वो निपटा ले रही हूँ। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कैसे बिज़ी रखते हो बच्चों को फ़ोन के अलावा? मैं तो खिलौने वगैरह देती हूँ या ड्राइंग वगैरह करने को दे दो तो थोड़ी देर तो खेलते हैं, बट उसके बाद वापस से उनकी शैतानी शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर रहता है कि कहीं छत पे ना चले जाएँ क्योंकि गिर जाएँगे दोनों ही, मतलब समझ तो है नहीं दोनों को। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल गए थे तो मैं आ गई थी मेरे लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। कितना भी कर लो ना तो 2 टाइम चाय या कॉफ़ी, चाय चाहिए ही चाहिए होता है। एक तो सुबह जब आप सुबह उठते हो और काम वगैरह करके थोड़ा-सा टाइम बैठते हो आराम से तब, और एक शाम को जब आप उठते हो सो के, तो 2 टाइम की जो है ये चाय वो चाहिए ही चाहिए होती है। और ठंड आएगी तो थोड़ी और ज़्यादा जो है चाय पीने का मन करेगा। तो मैंने सोचा आज मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मेरे लिए मैं कॉफ़ी ही बना लेती हूँ। और वैसे भी बोलते हैं जिनका बीपी लो रहता है तो उन्हें कॉफ़ी पीना चाहिए। वैसे तो चाय कॉफ़ी अच्छा नहीं है, बट क्या कर सकते हैं अब। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा शाम का नाश्ता। मतलब थोड़ी बहुत भूख लग जाती है तो मैं अक्सर शाम को अगर भूजा ही खाती हूँ, नमकीन मुझे ऐसे खाली खाना पसंद नहीं है। तो बस इसमें थोड़ा-सा मैंने प्याज जो है कच्चा वो कट करके डाल दिया है, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे खाने में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आशी को बिठाऊँगी होमवर्क करने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा ऑनलाइन काम भी है साड़ियों का। तो मैंने इसे स्टार्ट किया था अगस्त में, तो मेरा अगस्त में बहुत ही अच्छा चला था। मतलब मैंने 40 से 50 हज़ार की जो है सेल करी थी। बट फिर सितंबर में क्या हुआ ना, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मतलब मम्मी भी आ गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो सितंबर में बिल्कुल ही नहीं हुई क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पा रही थी। और कोई भी आप काम करते हो ना तो जब तक आप उसको टाइम नहीं दोगे तब तक मतलब कैसे होगा। तो इस चक्कर में सितंबर में मुश्किल से मेरे 4 या 5 ऑर्डर निकले होंगे, बिल्कुल ही नहीं निकले थे। बट मेरे साथ ये है ना कि जब मेरे बहुत अच्छा जाता है तब भी मैं बहुत खुश रहती हूँ और जब मेरे कम जाते हैं तब भी मैं उतनी खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि मैं जितनी मेहनत करूँगी उतना ही मुझे मिलेगा। तो अभी वापस से अक्टूबर में मैंने स्टार्ट कर दिया है कि ताकि मैं थोड़ा-सा टाइम दे पाऊँ। अब क्या होता है ना, जब आप साथ में रह रहे होते हो तो फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर मैं ज़्यादा टाइम फ़ोन पे दूँगी तो आप समझ सकते हो फिर वो गलत उसमें चली जाती है। तो इस वजह से मैं अब व्लॉगिंग का ये था मेरा, मुझे डेली का डेली करना ही करना था। तो वो तो मैंने जैसे-तैसे करके मतलब मैनेज करा। मैंने पहले से भी का व्लॉग्स बना के रखे थे तो वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। तो इस मतलब ऐसे मेरा चल गया। बट इसका क्या है ना, जैसे मेरी साड़ियों का है तो इसमें क्या होता है, अगर मैं डेली अपडेट डालती हूँ, मेरे पास 2 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, तो मुझे डेली अपडेट डालने होते हैं। अगर मैं नहीं डालूँगी तो फिर ऑर्डर कहाँ से आएँगे, वो चीज़ रहती है। और फिर उसके अलावा ये रहता है कस्टमर के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, अगर आप टाइम पे उन्हें आंसर करोगे तभी आएँगे। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ और वो मुझे ऑर्डर देंगे, क्योंकि मेरे जैसे बहुत बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी तो मैंने कर नहीं पाई। अभी मैंने वापस अक्टूबर से मतलब सोचा है कि मैं चीज़ें स्टार्ट करूँ, वापस से करूँ।
क्योंकि अभी क्या है ना, सारे त्यौहार आने बाकी है। दुर्गा पूजा है तो हमारे इधर दुर्गा पूजा में बहुत ज़्यादा साड़ियाँ जाती हैं, न्यू साड़ियाँ पहनते हैं। दिवाली है, छठ है, बहुत सारे त्यौहार अभी है, तो इस वजह से मैंने वापस स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब कोई भी काम करते हो तो प्रॉब्लम्स आती आती है तो वैसे ही हुआ। अभी मैंने एक मतलब मेरी रीसेलर हैं, उनकी साड़ी गई थी, मतलब 3 ऑर्डर उन्होंने किया था और तीनों में ना कुछ पंगा हो गया। तो आज वो बहुत ज़्यादा भड़क गई थी क्योंकि एक उन्होंने ऑर्डर किया था तो वहाँ पे जैसे मैं साड़ियाँ भिजवाती हूँ तो मैं सब में रोल प्रेस करवा के ही भिजवाती हूँ। तो ऐसे ही करके कुछ ना कुछ हुआ तो सारी चीज़ें जो है एक साथ हो गई थी, तो आज बहुत ही ज़्यादा पंगा हो गया था। अब क्या हुआ ना, जैसे उनके पास एक साड़ी डिलीवरी हुई तो उसमें थोड़ा-सा दाग सा लगा हुआ था, ग्रीन कलर का, बहुत ही लाइट सा था, इतना नहीं था। वैसे तो वॉश करते तो चला जाता, बट एक क्लाइंट है तो उनको तो सारी चीज़ें परफेक्ट ही चाहिए, तो गलती उनकी भी नहीं थी। बस गलती इतनी थी कि उन्होंने क्या करा ना, पैकेट ओपनिंग नहीं बनाया। और जब रिटर्न का होता है, एक्सचेंज का होता है, तो पैकेट ओपनिंग ज़रूरी होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर बहुत ही मुश्किल से मैंने सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करी है। फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अभी जैसे से 7 दिन निकले हैं तो अभी तक तो सही चल रहा है, आगे देखते हैं। और मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है और लाइव का तो मतलब छूट ही गया है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरा ये है, मैं जितना कर पा रही हूँ मैं उतना ही करूँगी। तो लाइव तो मतलब ऐसे अगर मैं कभी आ गई तो आ गई मेरे चैनल पे, अदरवाइज़ मैं लाइव का नहीं करूँगी। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा एक साड़ी का ऑनलाइन बिज़नेस है, तो उसी के बारे में बता रही हूँ। मेरा चैनल का नाम है वी आर क्रिएशन जयपुर, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो बस यहाँ पे देखिए मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया था कि ये निकल चुके हैं ऑफिस से। और अभी क्या है ना, कुछ दिनों से इनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मतलब संडे को तो मम्मी गई और मंडे को ये चले गए थे दिल्ली। और जब से दिल्ली से आया ना, तब से इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर ये है कि ऑफिस भी जाना ज़रूरी रहता है, तो इस चक्कर में इनको आराम बिल्कुल ही नहीं मिल पाया। तो अभी सैटरडे संडे की छुट्टी है तो इनका जल्दी जल्दी खाना बना लेना, तो मैं आके खा के सो जाऊँगा, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पा रही इनकी। तो मैं ना आशी को पढ़ा भी रही थी, साथ में सोचा जो साड़ी में लेस में लगा रही थी, तो मैंने सोचा वो भी मैं कर लेती हूँ। मैं थोड़ा-थोड़ा करके कर रही हूँ। तो ये होता है ना, मैं एक साथ बैठ के कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना तो टाइम है और ना ही बच्चे करने देते हैं। और मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि आप सिलाई हाथ से करते हो कि आपके पास मशीन नहीं है? तो डियर, मशीन तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ है, बच्चे छोटे हैं ना, तो इस वजह से भी मैं नहीं ले रही हूँ। और सिलाई तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, बस साड़ी में जैसे लेस वगैरह मुझे लगानी होती है मेरी साड़ी में, तो मैं हाथ से लगा लेती हूँ। और ये वाली जो लेस है ना, बहुत ही पतली सी है, तो मशीन से लगेगी भी नहीं। तो इस वजह से बाकी सिलाई वगैरह में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कभी मैं अपने घर गई मायके, तो अगर मुझे मेरा सूट सिलने का मन करा या बच्चों का, तो मैं सिल लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे सिलाई इतना नहीं पसंद है। बाकी सारे काम करने में मुझे इंटरेस्ट आता है, बट सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे इतना पसंद नहीं है। कभी कभार होता है ना, आपको जोश आ जाता है तो कर लेते हो, तो वैसे मैं भी कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ना तो मैंने सीखा है और ना ही मुझे इतना इंटरेस्ट है करने में। बस ये है कि हाँ, साड़ी वगैरह जैसे मेरी होती है ना, तो मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन करती रहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूध बॉईल करने के लिए। तो अभी ये दूध नहीं पी रहे हैं, मतलब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनका ना तो इनकी तबीयत ठीक है ना पेट ठीक है। तो फिर मैं डेली थोड़ा दूध मतलब दही जमा देती हूँ, ताकि ये दही खा लेंगे और दही अच्छा रहता है पेट के लिए। तो मतलब हम तीनों दूध पियेंगे, मतलब आशी, मैं और बाबू। और इनके लिए मैंने दही रख दी है, सॉरी दूध जो है गर्म रख दिया है, ताकि मैं इसे जमा दूँगी। और मैं यहाँ आई थी किचन में और ये भी मेरे पीछे-पीछे आ गई थी। और इसका अब ये रहता है ना कि मुझे ऊपर बिठाओ स्लैब पे, तो लेकिन ये डर रहता है कहीं ये कुछ छू ना दे, कहीं कुछ गिरा ना दे, लेकिन मजबूरी होती है, बिठाना पड़ता है। और फिर शैतानी भी बहुत ज़्यादा करती रहती है, कुछ ना कुछ छुएगी, कुछ ना कुछ गिराएगी। तो यहाँ पे देखिए दूध हो चुका है गरम। इन्होंने कहा कि इनको गर्म पानी पीना था, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है लास्ट संडे जब मम्मी गई थी ना, उसी दिन इन्होंने ढंग से खाना खाया था। उसके बाद जाके आज ही इन्होंने थोड़ा खाना खाया, नहीं तो खाना वगैरह भी नहीं खा रहे थे, इतनी ज़्यादा इनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी। तो अभी देखती हूँ, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर मैं डॉक्टर से ही इनको दिखाऊंगी। और पता नहीं इनको किसने क्या कह दिया तो इन कि तुम्हें पीलिया तो नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है। तो अब इनके मन में वो चीज़ भी बैठ गई। होता है ना कि आपको कोई अगर एक बार कोई चीज़ बोल दे, तो आपके मन में वो शक बैठ जाता है, तो वही था। और खाना तो मैंने जल्दी बना लिया था, तो लगभग 9 या साढ़े 9 बज रहे होंगे जब हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं, फ्री हो गए थे खाना खा के। और आज ये लेके आए थे मूवी गदर, तो शायद वो हम लोग देखने वाले हैं। वैसे तो मैं कह रही थी सो जाओ, क्योंकि इनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो आराम होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। मूवी तो हम लोग कभी भी देख लेंगे। और ये वाला जो कुल्हड़ वाला कप है ना, ये मैं लेके आई थी अपने लिए चाय पीने के लिए, लेकिन ये ले लिया है बाबू ने। ये उसमें दूध पीती है, क्योंकि इसकी जो बॉटल है वो पता नहीं इसने कहाँ फेंक दी है। तो अब मुझे इसको दूध पिलाने के लिए फिर ये वाला कप जो है यूज़ करना पड़ता है। बहुत ही बहला फुसला के मैं पिलाती हूँ।
अब हो सकता है जब मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह करूँगी तब जाके मुझे वो कहीं मिले, क्योंकि मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है, इसने पता नहीं कहाँ पे डाल दी है, कहाँ पे फेंक दी है। तो उस वजह से फिर मुझे ग्लास में ही इसको पिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने हम तीनों के लिए दूध निकाल लिया है। आशी जो है उसे मतलब दूध ऐसे वो एकदम वाइट नहीं पिएगी, उसको या तो हल्दी डाल के या तो फिर बॉर्नविटा या कुछ भी डाल के दो तभी पीती है। तो उसे मैं अक्सर हल्दी डाल के दे देती हूँ, क्योंकि उसे जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो इस वजह से। और बाबू के लिए तो बस सिंपल सी दूध लिया है मैंने लिया यहाँ पे प्रोटीन एक्स वाला दूध। ये प्रोटीन एक्स मैंने कब के लेके आई थी और अब जाके वापस से पीना स्टार्ट किया है मैंने। तो थोड़ा सा ये ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी जब पैकेट एक बार खुल जाए ना तो वो ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहते हैं। और बस अब हम लोग दूध पियेंगे और सो जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से